घरदारी संभालते संभालते हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और उनको खुद ब खुद हम करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस मैटर। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों को देख कर भी सीख जाते हैं और इसमें बुराई ही क्या है। मेरा मतलब अच्छी चीज़ों को समझने के लिए कैसी शर्म। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही मैजिकल टिप्स हैं जो कि आपका काम आसान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपने रात के टाइम जो है ना बर्तन में से सालन को निकाल के सोना है। बर्तन चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे जितना भी है, बड़ा बर्तन फ्रिज में कभी भी अच्छा नहीं लगता। आप उसको छोटे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दें, किसी भी छोटे प्लास्टिक के बाउल में या ग्लास के बाउल में रखें, कभी भी स्टील या सिल्वर के बाउल में नहीं रखें। वैसे भी गर्मी आ चुकी है तो आप अगर सालन फ्रिज में रखेंगे तो आपका सालन सेफ भी रहेगा, स्टोर भी रहेगा। सेकंड टिप ये है कि रात को आपने सोने से पहले जो है ना आपने मोटर अपनी टैंकी फुल कर लेनी है पानी वाली, ताकि रात में या सुबह में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाई चांस लाइट भी अक्सर सुबह गई होती है तो आपके लिए कोई मसला पेश ना आए। थर्ड नंबर पे है जी, जब आप बर्तन धोएं तो बर्तनों में आप देख लें, पहले बड़े बर्तन बाहर निकालें, गिलास या कांच के बाहर निकाल लें और नॉर्मल बर्तन बीच में रहने दें। सारे बर्तन अगर आप इकट्ठे बीच में रख देंगे तो आपको धोने में प्रॉब्लम होगी, उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपने बड़े बर्तन साइड पे करने हैं। अगर छुरी वगैरह है तो वो भी आपने सबसे पहले बाहर निकाल के साइड पे करनी है, क्योंकि उससे आपका हाथ डैमेज हो जाएगा, जो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम ख़वातीन का हाथ सारा दिन पानी में ही रहता है। उसके बाद आपने जो है ना सबसे पहले चाय वाले, दूध वाले या मीठे वाले बर्तन धोने हैं, गिलास के, कांच के, पत्थर के। उसके बाद आपने प्लास्टिक के जो डिनर सेट है उसको आपने वॉश करना है, जो मिर्चों वाले, ऑयल वाले हैं। इससे आपको काम करने में आसानी होगी और काम जल्दी भी हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन स्टिक की। नॉन स्टिक को आपने कभी भी हाई स्क्रबर से इसको स्क्रब नहीं करना है, इसको आम सॉफ्ट सी जो है ना स्क्रब से स्क्रब करना है। मैं हमेशा इसको सॉफ्ट से करती हूँ और ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो मेटल का है जहाँ पे इसकी कोटिंग नहीं की हुई, इसको मैं जो है ना हार्ड जो मेटल का स्क्रबर है उससे मैं स्क्रब करती हूँ, क्योंकि ये किचन में अच्छे तो लगते हैं, इनमें खाना पकता हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इनकी केयर करना भी उतनी ही ज़रूरी है। तो इसलिए आपने इसको हमेशा सॉफ्ट जो है ना स्पंज से वॉश करना है। इससे जो है ये सेव रहेगा, इसकी अंदर की कोटिंग नहीं ख़राब होगी, वरना ये अंदर से इसकी अगर कोटिंग उतर जाए तो ये फिर वैसे भी बुरा लगता है, लुक वाइज भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे साथ साथ आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती जाऊँ। यहाँ पे रात तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है, गैस नहीं आ रहा था तो मैंने सिलेंडर में चाय ओवन में चाय बनाई है। सिलेंडर है लेकिन उसके साथ चूल्हा अटैच नहीं है, तो इसलिए मैंने ओवन में चाय बनाई है। और जो है ना चाय बना के तो हम ये जो है ना इसको भी वाइंड अप करेंगे, यहाँ से अच्छे तरीके से वॉश करेंगे जब तक जो है ये वाले बर्तन अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे और इन्हें सेट करके सोएंगे। यहाँ पे मैं चाय डालने लगी थी तो 1 कप में से जो है ना अंडे की स्मेल आ रही थी। हालांकि मैंने पहले चाय वाले या दूध वाले ही बर्तन धोती हूँ, बट फिर भी बाई चांस अक्सर ही ऐसा होता है कि 1 बार धो लो, 2 बार धो लो, लेकिन अंडे की स्मेल नहीं जाती। तो उसकी एक सिंपल सी तरीका है कि आपने जो है ना स्पंज के साथ थोड़ा सा नमक ले लेना और अच्छी तरीके से रगड़ना है। नमक के साथ झाग नहीं बनती है, ये बात याद रखें, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करता है, एक्स्ट्रा शाइन कर देता है, चाहे कांच के बर्तन हों, चाहे प्लास्टिक के हों या इस तरह पत्थर के। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा नीट कर देता है और स्मेल भी चली जाती है। मैंने यहाँ स्मेल किया तो नहीं आ रही थी। और एक और टिप बताऊँ कि रात को सोने से पहले जो है ना अपना जो टॉप है, शेल्फ टॉप, इसको लाजमी क्लियर करें। अब यहाँ पे 1-2 जो है ना चाय के स्टेन गिरे हुए थे, ड्रॉप, तो उससे जो है ना चूंटियाँ आ जाती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा कॉकरोच आ जाते हैं। अगर आप क्लीन करके सोएंगे तो उसका जो है ना उससे चूंटियाँ और कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे। ये भी अपनी एक टिप है जो आप अपना ज़रूरत का हिस्सा बना लें। मियाँ जी की मुसलसल अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बेगम चाय ठंडी होगी या ओवन वाली चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ओवन वाली चाय पीने चली गई थी और फिर जब चाय पी के आई हूँ तो फिर मैंने कहा इनको भी मैं क्लियर कर लूँ। रात को आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अब गर्मी का मौसम है, छिपकलियाँ, हम जितनी मर्जी सफाई कर लें फिर भी रात का कोई भरोसा नहीं होता, आधी रात को या कहीं से भी गर्मी का मौसम है निकल आते हैं। तो आपने अपना कोई भी बर्तन बाहर ऐसे नहीं रखना। वॉश किया हुआ है, आपको 10 मिनट
मिनट जागने पड़े। गर्मी इतनी है, 5 मिनट में सारा ना ड्राई हो जाता है, गर्मियों में ये बात होती है। तो आप 5-10 मिनट वेट करें। मैंने चाय पी, तब तक सारा ड्राई हो गया। तो मैंने सारे बर्तनों को ना अंदर रख दिया है क्लीन करके। और ये वाला जो है इसे भी मैं अंदर रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे कबर्ड जो है वो थोड़े बहुत डैमेज हुए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं रखती, इसको मैं अंदर सेव करके रखती हूँ। और ये जो है ना, इसको भी ढांपा हुआ है, इसके नीचे इसी का ही ढक्कन रखा हुआ है कि इसका अंदर से सेव रहेगा। ये कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है हाथ साफ़ करने के लिए, बार बार हाथ गीले होते हैं। तो टॉवल उस साइड पे है, तो मैं यहीं से हाथ साफ़ करती रहती हूँ, साथ साथ वीडियो शूट करती हूँ, तो कैमरे पे भी पानी आता है, तो इसलिए मैंने ना एक कपड़ा यहीं पे ही हैंग कर लिया है। यहाँ पे किचन नीट हो गया। और एक टिप और बताती जाऊँ आपको कि आपने रात सोने से पहले लाजमी गैस के वॉल्स चेक करने हैं, गैस को अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। बंद भी हैं तो फिर भी एक बार ना उसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। बटन बंद है फिर भी आपने चेक करना है, एक एक इलेक्ट्रिक स्विच चेक करना है, गैस चेक करना है, फ्रिज में चेक करना है कि कौन सी चीज़ फ्रीज़र वाली नीचे रखने वाली है, कौन सी चीज़ ऊपर रखने वाली है। और आपको पता है हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ को ढाँप के पकाया जाता है। जिस चीज़ को बिना ढाँपे भी पकाना हो तो उसके साथ स्टिल खड़े रहना पड़ता है। तो इसलिए जब भी खाना बनाए ढाँप के बनाए। और यहाँ पे आलू बॉयल करते हुए अक्सर हम ध्यान नहीं दे पाते या काम में बिज़ी होते हैं, तो आलू जो है अंदर से एक्स्ट्रा हीट की वजह से क्रैक हो जाते हैं या फीके होते हैं। तो आप इसमें 1 चुटकी 2 चुटकी नमक डाल दें, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फीके नहीं होंगे और जितना ज़्यादा हीट लग जाए ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं करेंगे। ये आप एक एक टिप लिखते जाएं, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब आते हैं प्याज पे। अक्सर लोग प्याज काटते हुए बहुत रोते हैं। मैं आज आपको 2 स्टेप बताऊंगी, 2 टिप बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको जो है ना रोना नहीं आएगा। ये जो इसके बालों वाली साइड है ना, ये जहाँ पे जड़ें निकली हुई हैं, मैं फिंगर टच कर रही हूँ, आपने ना इस साइड को कट नहीं करना है, आपने इस साइड को सबसे लास्ट में करना है। ये देखिए मैंने एक साइड से कट कर लिया और सारा पील ऑफ भी कर लिया है, लेकिन जहाँ पे जड़ें हैं वहाँ से मैंने कट नहीं किया, क्योंकि जैसे इसको कट करेंगे ना तो यहाँ से पानी जो डिस्चार्ज होता है ना वो आँखों में चुभता है, जिसकी वजह से ना आँखें उनको नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपने ऐसे ही उसको नीचे रहने देना और आपने सारा जो है ना प्याज कट कर लेना। आप देखेंगे आपकी आँखों से पानी नहीं आएगा। एक तरीका ये है, इसको इस तरीके से करना है। और जो है ना सेकंड तरीका ये है कि अगर आपने बाय चांस कट कर लिया, या सम टाइम लोग सबसे पहले यही वाला पार्ट कट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अब कर लिया। अगर आपने ये कट कर लिया है तो आप इसको कट करके ना ठंडे पानी में ना डिप कर दें 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, या जितने भी आप कर सकते हैं, 2 मिनट भी कर देंगे, उससे भी ये आंखों में नहीं लगते, आपको रोना नहीं आएगा और आप हंसते मुस्कुराते हुए प्याज कट करेंगे। इन दोनों टिप्स में से जो आपको इजी लगे आप वो वाली जो है ना टिप यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और टिप बताऊं, मैंने अक्सर ही चैनल्स में देखा है, कुकिंग के चैनल्स में भी देख रही होती हूँ, जहाँ पे प्याज कट होते हैं ना वो ये येलो वाला पार्ट नहीं कट करते। ये बहुत ज़्यादा ना डेंजरस होता है, अक्सर लोग बीच में डाल देते हैं, दरअसल काट रहे होते हैं और ये भी बीच में कट रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने जहाँ तक सुना ये कैंसर का बाइस बनता है। तो ये छोटा सा पार्ट है, हमने शुरू से अपनी दादी नानी अम्मियों सबको देखा है ये कट करते हुए। तो मैं अक्सर ही देखती हूँ कि अक्सर लोग नहीं भी कट करते हैं, और मैंने एक नहीं कई वीडियो ऐसी देखी हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो से अगर किसी का भी कोई फ़ायदा हो रहा है या किसी को भी कोई बात समझ में आ रही है तो मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई भी खुशी की बात नहीं होगी। तो ये आपने दोनों साइड से कट कर देना है। एक छोटा सा पार्ट होता है येलो येलो सा, तो और ये वैसे भी काफ़ी हार्ड होता है, सब्ज़ी में इतना गलता भी नहीं है। अक्सर लोग मसाला ग्राइंड करते हैं तो उसी में कट कर देते हैं कि अब तो ये ग्राइंड हो जाना है। नेक्स्ट टिप पे जाते हैं कि अगर आप हरी मिर्च कट करते हुए जो है ना आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, एक आधी काट लो उससे तो नहीं, लेकिन जब 3-4 काटते हैं, ये कोई स्पेशल रेसिपी ऐसी होती है जो हरी मिर्चों वाली होती है, तो आपके हाथ जलन करते हैं। अगर आप वही हरी मिर्चों वाला हाथ फेस पे या कहीं भी लगाते हैं तो वहाँ पे इरिटेशन और जलन होती है। तो उसके लिए आपको बताऊँगी, आपने हाथ पे ना घी लगा देना है। मेरे पास ऑयल है, मैं ऑयल लगा रही हूँ। जब आप हाथ पे ऑयल लगा के कट करेंगे ना तो आपके ना तो हाथों में जलन होगी, और वही हाथ जब आप अपने फेस पे लगाएंगी तो फेस पे भी आपके बिल्कुल भी जलन नहीं होगी, और आप बेफिक्र होकर हरी मिर्चें कट करें। इसके अलावा जब आप रोटी पकाएं ना तो रोटी तवे पे डालने से पहले उसके ऊपर सारा एक्स्ट्रा ना आटा उतार लें। अक्सर ही ऐसा होता है जब आटा लगा हुआ होता है ना रोटी पे, तो तवे के ऊपर ना बहुत ज़्यादा धुआं होता है। अक्सर किचन में और घरों में रोटियां पकाते ही धुआं हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि रोटियों के साथ ना आटा बहुत लगा हुआ होता है, उसकी वजह से धुआं हो जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने आपकी रोटियों जो सबसे पहली होती है ना उस पर अक्सर ही मॉइस्चराइज हो जाती हैं, नीचे से गीली हो जाती हैं, तो आप
या तो उसको किसी भी स्टेनर में रखें पहले, अगर स्टेनर में नहीं तो इस तरह छब्बी पे रखें, आप चंगेरी पे रखें। और अगर आपने डायरेक्ट पॉट में रखनी है तो आपने दस्तरखान से पहले जो है ना नीचे एक एक्स्ट्रा कपड़ा, ये मेरे पास एक्स्ट्रा रुमाल है जो मैं चीज़ें वगैरह उठाने में यूज़ करती हूँ, वो रखती हूँ, इसके ऊपर मैं रखूँगी। अभी मैंने छब्बी में भी रखा है लेकिन फिर भी मैं इसे बाद में नीचे रखूँगी, पहले सारा एक्सेस जो पानी है ना वो नीचे रुमाल में मॉइस्चराइज़ हो जाएगा। और एक और बात कि देसी घी जब भी आपने खाना है ना रोटी पे, रोटी को पका के फिर उसके ऊपर खाना है। ऐसे ही इसमें ग़िज़ाइयत है, ताकत है, सब कुछ है। अगर आप तवे पे पका के खाते हैं तो इसमें से कई लोगों को ना, मुझे तो स्मेल आती है, मतलब उसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि दिमाग में रह जाती है और फिर वो रोटी नहीं खाई जाती। जब मेरी बेटी होने वाली थी ना तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि कोई भी, यहाँ पे मैंने आलू वाला पराठा बनाया तो आपने सिंपल रोटी बनानी है, फिर उसके ऊपर से कच्चा घी लगाना है, तो ये आपका जो है ना बेस्ट रहता है और आपको सूट भी करता है और ताकत भी मिलती है इससे। डायरेक्ट तवे पे लगाएं या पका के खाएं तो उसकी स्मेल दिमाग में रह जाती है और वो फिर रोटी नहीं खाई जाती। ये थी मेरी आज की टिप्स, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। यहीं पे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।